आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी। झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उन्हें और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों में 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत लगभग 1.75 लाख राज्य कर्मी और 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ होगा और वे इस योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित राशि का भुगतान कर सकते हैं। रांची में जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन, त्वरित निवारण का प्रयास। रांची पुलिस द्वारा बुधवार को जिला स्तर पर जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजनों की शिकायतों का त्वरित निवारण करना है। शिकायतों के लिए फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम जिले के 11 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। धनबाद साइबर पुलिस ने लोन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। धनबाद साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक रोड स्थित नंदलोक अपार्टमेंट से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी ऑनलाइन लोन की पेशकश कर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे। साइबर पुलिस ने प्रतिबंधित ऐप के माध्यम से आरोपियों को पता लगाया और छापेमारी कर उन्हें पकड़ा। गिरफ्तार अपराधियों में 3 तमिलनाडु, 1 महाराष्ट्र, 1 झरिया और 1 सिंदरी का निवासी है। पुलिस ने उनके पास से 1 दर्जन मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और ठगी से संबंधित जानकारियों से भरी एक डायरी भी बरामद की। सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। बोकारो में पत्नी को शादी के बाद घर ले जाने के बजाय युवक ने खंडहर में की हत्या। बोकारो में एक युवक ने पत्नी को शादी के बाद घर ले जाने के बजाय बोकारो के खंडहर में ले जाकर हत्या कर दी। यह घटना 17 जनवरी को हुई थी और पुलिस को 3 दिन बाद 19 जनवरी को शव मिला। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह तमिलनाडु में काम करते हुए लक्ष्मी कुमारी से प्यार करता था और दबाव में आकर उससे शादी की थी, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी नहीं दे पाया था। पत्नी ने घर जाने का दबाव डाला, जिसके बाद आरोपी ने उसे बोकारो स्टेशन पर उतारकर खंडहर में ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी रोहित महतो को गिरफ्तार कर लिया है। खूंटी में आदिवासी बेटी के 4 वर्षों से लापता होने का मामला, मां ने लगाई गुहार। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड की एक आदिवासी बेटी पिछले 4 वर्षों से लापता है। मां ने आरोप लगाया कि कोविड-19 के दौरान 2020 में विमल सिंह और उसकी बहन राधिका ने उसे बहला फुसलाकर दिल्ली ले गए। बेटी से कोई संपर्क नहीं हुआ और वापस लाने की बात करने पर राधिका गाली गलौज और धमकी देती है। हाल ही में मिले एक संदिग्ध मैसेज के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। AHTU थाने में विमल सिंह और राधिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मां ने अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है और पुलिस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। रांची में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए समीक्षा बैठक। पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश झा ने मंगलवार को रांची में यातायात व्यवस्था सुचारू करने हेतु समीक्षा बैठक की। बैठक में चौक चौराहों को जाम मुक्त करने, फुटपाथ को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रखने, सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग हटाने और डिवाइडर्स व बैरियर्स की मरम्मत के लिए 4 विशेष अभियानों का निर्देश दिया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कर्मियों को पुरस्कृत करने का भी आदेश दिया गया। राज्य कर्मियों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना लागू, प्रक्रिया सरलीकृत। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान में 6,000 रुपए के चिकित्सा भत्ते के स्थान पर मार्च 2025 से हर माह 500 रुपए की कटौती वार्षिक प्रीमियम के लिए होगी और शेष 500 रुपए OPD, जांच व दवाओं के लिए दिए जाएंगे। योजनाओं का लाभ विधानसभा सदस्यों को भी मिलेगा। टाटा AIG के साथ करार पहले ही हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। रांची में NDRF जवानों के लिए खदान बचाव प्रशिक्षण का सफल समापन। CCL के खान बचाव केंद्र रामगढ़ में आयोजित 14 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हुआ। यह पहली बार है कि जब NDRF की 9वीं बटालियन के जवानों को खदान बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विषाक्त वातावरण में कार्य, आधुनिक उपकरणों का उपयोग और खदान आपदाओं के दौरान बचाव तकनीकों पर जोर दिया गया। समापन समारोह में खान सुरक्षा निर्देशक आफ्ताब अहमद ने इसे समय की आवश्यकता बताते हुए NDRF और CCL के प्रयासों की सराहना की। IAS पूजा सिंघल का निलंबन समाप्त। IAS पूजा सिंघल का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया।
पूजा सिंघल को 7 दिसंबर 2024 से निलंबन मुक्त कर कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। उनकी निलंबन अवधि के विनियमन पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। खूंटी में सड़क सुरक्षा पर उपायुक्त की बैठक, दुर्घटनाओं की रोकथाम पर जोर। खूंटी समाहरणालय में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा पर बैठक हुई, जिसमें दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रंबल स्ट्रिप और साइनेज बोर्ड लगाने, यातायात नियमों के पालन के लिए जांच अभियान चलाने और हिट एंड रन मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झारखंड सरकार की गुड सैमरिटन पॉलिसी के तहत घायलों की मदद करने वालों को पुरस्कृत करने की योजना पर जोर दिया गया। संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करने का निर्देश भी दिया गया। राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का जोश। मंगलवार को राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कांके में 4 दिवसीय वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन प्राचार्य अलका जायसवाल ने किया। क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और शतरंज प्रतियोगिताओं में छात्रों ने खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया। उद्घाटन मैच में अल्बर्ट एक्का टीम ने नीलंबर पीतंबर को 5 विकेट से हराया, जबकि एमएसडी टीम ने जयपाल सिंह टीम पर 67 रन से जीत दर्ज की। प्राचार्य ने खेलों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बताते हुए छात्रों को मित्रता और एकता का संदेश भी दिया। पलामू में बुजुर्ग की हत्या, फांसी पर लटकाया शव, जमीन विवाद की आशंका। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के सिकदा गांव में 65 वर्षीय संबोधि यादव की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया। परिजनों के अनुसार भैंस का दूध निकालने के दौरान उनकी हत्या की गई। हत्या से पहले उनके साथ मारपीट हुई और अपराधियों ने उनके हाथ तार से बांधकर शव को लटकाया। जमीन विवाद के चलते हत्या की आशंका है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली, लेकिन हत्यारे पकड़ में नहीं आए। एसडीपीओ मनोज कुमार झा ने मामले की जांच तेज कर जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। रिम्स 2 के निर्माण से झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को रिम्स अस्पताल के विस्तार हेतु रिम्स 2 के निर्माण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि रिम्स पर पूरे राज्य का निर्भरता होने के कारण उसे विस्तारित किया जाएगा, ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शिता से यह परियोजना शुरू की जा रही है और 15 दिनों में डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिम्स 2 का निर्माण जल्द शुरू होगा, जिससे राज्य के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं देश में एक आदर्श स्थापित करेगी। पारा मेडिकल कर्मियों के लिए नई नियुक्ति नियमावली से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद। झारखंड मंत्रिपरिषद ने पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग के लिए नई नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत पारा मेडिकल कर्मियों के कार्यों को मान्यता देते हुए उनकी नियुक्ति और प्रोन्नति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। वर्तमान में राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पारा मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, जिससे कार्यकुशलता पर असर पड़ रहा है। इस नई नियमावली से कर्मियों की कार्य क्षमता में सुधार होंगे और उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे। अब स्वास्थ्य विभाग जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति और प्रोन्नति सुनिश्चित करेगा, ताकि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। पाकुड़ में श्रीराम कथा ज्ञान महायज्ञ का भव्य समापन। पाकुड़ के बिजली कॉलोनी में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा ज्ञान महायज्ञ के अंतिम दिन कथा व्यास पारसमणि महाराज ने श्रीराम कथा के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे मोक्ष का मार्ग बताया। भक्तों ने आदर्श जीवन के प्रतीक श्री रामचंद्र की कथाओं और झांकी का आनंद लिया। हनुमंत लाल महाराज और आचार्य विकास ने बताया कि 22 जनवरी को हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण के साथ महायज्ञ संपन्न होगा। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या और भक्ति का उत्साह इस आयोजन की खासियत रही। रामगढ़ में झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन ने उठाया मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम। झारखंड के रामगढ़ जिले स्थित बड़का सयाल प्रक्षेत्र की सयाल डी परियोजना में कार्यरत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन ने महाप्रबंधक को 22 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। यूनियन का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत कार्यरत मजदूरों का शोषण हो रहा है और कोयला खनन में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही पर्यावरण मानकों की अनदेखी और आसपास के क्षेत्रों में धूल मिट्टी की समस्याएं गंभीर होती जा रही है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रमुख मांगों में श्रमिकों को पदोन्नति, नियमितीकरण और पीएफ पेंशन का मासिक विवरण शामिल है। कोडरमा में स्मार्ट मीटर में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में भीषण आग। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। पानी टंकी रोड स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल के पास स्थित गोदाम के मालिक राजकुमार मोदी ने बताया कि स्मार्ट मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही गोदाम मालिक सोनू कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। स्थानीय लोगों ने अस्पताल के फायर उपकरणों से आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आग काफी हद तक बुझा ली गई थी।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में स्मार्ट मीटर को लेकर चिंता बढ़ गई है और बिजली विभाग से इस पर ध्यान देने की मांग की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धनबाद के मधुबन कांड में पुलिस को बड़ी सफलता, शेख मोबिन गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने मधुबन कांड में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने शेख डब्लू गुट के सदस्य शेख मोबिन को एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह के अनुसार अब तक इस मामले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 जनवरी को हुए मधुबन कांड में वर्चस्व को लेकर बमबाजी, गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं हुई थी, जबकि बागमारा एसडीपीओ पर पथराव भी किया गया था। इस संबंध में अब तक 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। डीएसपी ने बताया कि लगभग 70 से 80 नामजद और अप्राथमिक अभियुक्तों की तलाश जारी है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। धर्माबांध ओपी और मधुबन थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। पाकुड़ में खेत में जला हुआ शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। पाकुड़ जिले के बिशनपुर भुष्का में मंगलवार को एक महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ। शव की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि वह बुरी तरह से जल चुकी थी। ग्रामीणों ने खेत से धुआं उठते देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना मालपहाड़ी थाना क्षेत्र की है और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या का मामला है या अन्य कोई कारण है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और लापता महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। देवघर में शिव बारात का 32वां वर्ष, भव्य आयोजन की तैयारी। देवघर की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी शिव बारात इस बार 26 फरवरी को अपने 32वें वर्ष में प्रवेश करेगी। गणेश मंदिर में हुई बैठक में तय हुआ कि शिव बारात शाम 7 बजे केकेएन स्टेडियम से निकलेगी, जिसमें भूत पिशाच, देवता दानव और कई आकर्षक झांकियां होंगी। शहर को दुल्हन की तरह सजाने और मार्ग में तोरण द्वार बनाने का निर्णय लिया गया है। समिति ने परंपरा को पुनर्जीवित करने की योजना पर जोर दिया, जिसे राजनारायण खवाड़े के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में 6ठी जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में 6ठी जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता उदय कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि परीक्षा की मेरिट लिस्ट में पेपर 1 के अंक जोड़े बिना ही सूची जारी कर दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मामले पर कुछ सफल अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई तब की जाएगी जब प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होंगे। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से बांग्लादेशी कारोबारियों को आकर्षित करने की सिफारिश की। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह किया है कि इस बार के बजट में बांग्लादेशी कारोबारियों के लिए विशेष नीति बनाई जाए, जिससे बांग्लादेशी उद्योगपति भारत, खासकर झारखंड का रुख करें। चेंबर ने बताया कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां के उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। खासतौर पर टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई, क्योंकि झारखंड की टेक्सटाइल पॉलिसी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। इसके लिए चेंबर ने राज्य में बड़ा लैंड बैंक बनाने और उद्योगों के लिए सुरक्षा, बिजली, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, ताकि बांग्लादेशी उद्योगपति यहां निवेश कर सके। झारखंड में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की तैयारी, डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय सभागार में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के तहत नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान पर चर्चा की गई। डीजीपी ने सुनिश्चित किया कि यदि शिकायत का समाधान मौके पर संभव हो तो उसे तत्काल हल किया जाए। खासकर कमजोर वर्ग के लिए एसटी/एससी अत्याचार निवारक अधिनियम के तहत कार्रवाई, मानव तस्करी, साइबर अपराध और नशीली दवाओं के सेवन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। स्कूल कॉलेजों में नशीली पदार्थ की रोकथाम और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष कदम उठाए जाए। रांची विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की बैठक, 13 महीने के मानदेय और समायोजन पर चर्चा। रांची विश्वविद्यालय में 8 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने ऑक्सीजन पार्क मोराबादी में बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि पिछली हेमंत सरकार के कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देने और समायोजन की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन विभागीय संकल्प ने इसे उलट कर दिया और उन्हें फिर से आवेदन देने के लिए विवश किया। डॉक्टर ताल्हा ने कहा कि उन्हें पुरानी दर से मानदेय दिया जा रहा है, जो गलत है, और यदि विश्वविद्यालय उन्हें अतिथि शिक्षक मानती है तो 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाए। शिव कुमार ने कहा कि कई विषयों में सीट की कमी है और नए आवेदन के निर्देश दिए जा रहे हैं, जो उनकी स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। रांची में अंतर क्षेत्रीय संस्थान एथलीट मीट 2024-25 का उद्घाटन। सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान रांची में 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय संस्थान एथलीट मीट 2024-25 का उद्घाटन महाप्रबंधक रणधीर सिंह और आरके सिंह ने किया।
उद्घाटन सत्र में विभिन्न वर्गों की रेस प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें पुरुष वर्ग की 1500 मीटर ओपन रेस में कौशल चंद्र यादव ने पहला, प्रशांत कुमार राय ने दूसरा और शैलेंद्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग की 100 मीटर ओपन रेस में प्रीति देवी ने पहला, अंजलि ने दूसरा और मार्था एस होरो ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में CMPDI के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थान शामिल थे। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।